हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ कोमल अग्रवाल आप सभी के सामने रेलवे का क्लासेस लेने। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी रेलवे का कोर्स लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पे हम मोर देन 20+ चैप्टर्स, जो भी सब चैप्टर्स हैं वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल वीडियोस बनाकर ये नहीं समझाऊंगी कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। बस हम ब्रीफिंग देंगे। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में परसेंटेज का पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा डिटेल है बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखिए। उसमें पूरा बेसिक्स से परसेंटेज क्या है, परसेंटेज के फॉर्मूलाज, इंक्रीज डिक्रीज सब फॉर्मूलाज है, वो डिटेल में बताया है। तो वो बेटर रहेगा कि मैं आपको वो वीडियो आप जाकर देखें। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग नहीं होगा। मैं आपको ये वीडियो के साथ वो पिंग कर दूंगी ताकि आप इजीली रिलेट करके देख सकें। तो चलिए आज हम देखेंगे परसेंटेज, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये कोर्स का। तो मैं आपको एक जस्ट ब्रीफिंग बताती हूँ। पर और सेंटेज जो हमें पता भी है कि हम जो भी चीज़ इसमें परसेंटेज में करेंगे वो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेंट। सेंट मतलब 100। तो हमारा जो भी चीज़ होगा वो 100 से रिलेटेड रहेगा। कुछ भी परसेंटेज है तो हम 100 यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ये जो सेंट है, परसेंट मतलब हर चीज़ का 100, तो परसेंटेज इसीलिए लिखा गया है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिटेल वीडियोस, डिटेल परसेंटेज के बारे में जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है। आज हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस में जंप करेंगे। ये क्वेश्चंस भी मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, ये कोई ना कोई क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में आया है। मैं आपको हर क्लासेस के बाद जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मैं हैंड रिटन नोट्स भी कम्युनिटी में या फिर अगर आप बोलोगे तो और किसी जगह पे मैं ये पोस्ट कर दूंगी ताकि आप हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से देख सके। तो ये आप देख सकते हो कि 2019 का एग्ज़ाम में आरआरबी का और टेक का एग्जाम में ये आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी मोस्टली सब कोई ना कोई एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। मैं हर वीडियोस में कहाँ से आया है वो नहीं लिखूंगी, बट जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा उसमें सब डिटेल्स रहेंगे और उसमें शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों रहेंगे। तो जिन जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो हैंड रिटन नोट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उनको सेंड कर दूंगी या फिर मेरी जो कम्युनिटी है उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी हर एक क्लास के बाद, तो वो ईजी हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्या करना है, परसेंटेज है तो हमेशा क्या रहेगा, हमें पता है कि बाई 100 हो जाएगा। ऑफ मतलब इंटू, 50% मतलब 50/100 इंटू 90। ऑफ मतलब 90 होता है तो डायरेक्ट, और इंटू 90। 90 सिर्फ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जीरो कट कर दोगे, ये जीरो के साथ ये कट कर दोगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस दिया हुआ है हमें, बट मैं ऑप्शंस को नहीं लिखने वाली, हम बस सॉल्व करेंगे कि कैसे वो आंसर आ रहा है। वरना मेरे जो मैंने जैसे कहा कि मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें ऑप्शंस भी है, तो आप इजीली खुद प्रैक्टिस कर सकते हो देख के। ठीक है, तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36। सो व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90 इज 36। देखिए ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जिन जिनको कोई भी नंबर में प्रॉब्लम हो वो मेरे को बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट इज 432। तो देखिए जो एन अमाउंट है और हमें क्या निकालना है, अमाउंट ही निकालना है, तो हम अमाउंट को क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अमाउंट को एक्स लेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या है, 60% ऑफ, अगर हमें ये तो मेरे क्वेश्चन में है तो हम क्यों इसे लिखे। ठीक है, आपको हमेशा जितना मिनिमम एफर्ट डाल सकते हो क्वेश्चन में उतना ही डालिए। आई मीन टू से क्या, क्वेश्चंस को जितना जल्दी कर सकते हो वो करिए। तो आप डबल राइटिंग मत कीजिए, प्रैक्टिस करते टाइम भी मत कीजिए। तो 60% को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 60/100 है ना। ऑफ मतलब इंटू, 40% मतलब 40/100 इंटू
32/100 इंटू एन अमाउंट को हमने क्या लेट किया x। ये सबका आंसर कितना है 432। जब आप 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ एन अमाउंट करेंगे तो क्या निकलेगा आंसर 432। जैसे कि हमने उस टाइम निकाला 80% ऑफ 50% ऑफ 90 इज 36। ये जो 90 है ये हमें निकालना है, ठीक है। ऑफ के बाद जो 90 है वो वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, जीरोस कट कर देंगे, ठीक है। और कुछ कट होगा नहीं होगा, राइट। और कुछ कट होगा क्या, ऐसे तो होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, यहाँ भी 10 बचा है, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ये क्या बचा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 50 ज़ा, ठीक है। ऐसे कट होते 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 क्या क्या बचा, फिर से कट होगा ना। 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, ठीक है। अब ऊपर कुछ कट होगा, यहाँ पे सब 5 25 हो गया, 3 और यहाँ पे 16। सो क्या क्या बचा 3 इंटू 16/5 इंटू 5 इंटू 25 इज इक्वल्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 432। तो अब सबको आप वहाँ ले जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 432 इंटू 25 5 5 ज़ा 25 इंटू 25/3 इंटू 16। अब जब आप इसको कट वट करेंगे सब कुछ करने के बाद आंसर फाइनल क्या निकलेगा, ठीक है। आंसर फाइनल क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 5625, ठीक है। ठीक है, हमें बहुत सारा क्वेश्चंस करना है तो कुछ कुछ हम स्किप करेंगे, कोई कोई कट मल्टीप्लाई ये सब प्रोसेस हमें मेन सीखना है। मल्टीप्लिकेशन हम फिर भी कर सकते हैं। देखिए मेन प्रोसेस क्या था, 60% ऑफ 40% ऑफ 32% ऑफ अन अमाउंट इज इक्वल्स टू 432। तो हमने अमाउंट को एक्सलेट किया तो फाइनली जो आंसर होगा वो हमारा अमाउंट रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जितना कट कर सकते हो, बाकी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो आंसर फाइनल क्या है 5625। वो आप ठीक से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए आप एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको PDF सेंड मतलब हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है। तो देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। आई होप आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। देखिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। ये क्वेश्चन किस में आया था, RRB ALP और टेक 2018 का क्वेश्चन है। तो हमें देखना है कि 1 डे में व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स, कितना परसेंट है 18 मिनट्स एक दिन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 18 मिनट्स जो दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें क्या करना है नीचे ऊपर लिखना है 18 मिनट्स, फाइन। और जो बड़ा है या फिर 1 डे, तो 1 डे को हम क्या करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप डे में कन्वर्ट करोगे तो दोनों कट नहीं होगा। तो 1 डे मतलब कितना मिनट्स 60, 1 डे मतलब कितना मिनट्स 60, ठीक है ना। तो 60 एक दिन में, 1 डे में कितना होता है, कितना आवर्स होता है 24 आवर्स, 24 आवर्स। और एक आवर्स में कितना मिनट्स होता है 60, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो 1440 आ जाएगा। तो 60 इंटू 24 इंटू 100%, ठीक है। क्या करना था आपको, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। 1 डे का मतलब 1 डे में कितना मिनट्स होता है 1440। हाँ, उसमें से 18 मिनट कितना है एक दिन में, एक दिन में कितना होगा आपका, या फिर मैं अगर इसे लिखूँ तो 18 मिनट्स बाई 1 डे में कितना होता है 1440 मिनट इंटू 100%, ठीक है। अब मिनट कैंसिल हो गया। अब 1800 डिवाइड बाई 1440% इक्वल्स टू, अब कितना निकलेगा आंसर 1.25%। तो आंसर है ए। इसका मतलब क्या है कि हमें जिसका निकालना है उसे ऊपर लिखना है,
जो हमें दिया हुआ है वो हमें नीचे लिखना है इंटू 100%। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि अगर दो अलग अलग यूनिट्स है तो पहले कॉमन यूनिट करना है। ठीक है, सेम अलग अलग यूनिट में कभी ऐसे कट नहीं होंगे, तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक है कि व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में 18 ग्राम लिखना है। फाइन, 18 ग्राम लिखना है। देखिए अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7.2 kg को 18 ग्राम, 7.2 kg 18 ग्राम का कितना परसेंट है बोला गया है, तो 100%। ठीक है, ये करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो अलग अलग यूनिट नहीं होना चाहिए, तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट थोड़ा टफ है। इसलिए आप क्या कीजिए, छोटा को 7.2 kg जो बड़ा है उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम। ठीक है, और ये 100। फाइन, तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये बन गया 18, ये बन गया 72। फाइन, नहीं यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी लेफ्ट है, ये याद रखना हमें। ये बन गया 720। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.25%। सो योर राइट आंसर इज डी, 0.25%। तो देखिए आपको इस टाइप का, देखिए मैंने पहले दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखाया, अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है, आपको बोला गया कि व्हाट परसेंट ऑफ दिस केजी और दिस डे इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है, जो दिया गया है और उससे नीचे जिसका निकालना है इंटू 100। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा यूनिट एक रखें, जितना हो सके जो बड़ा है, जैसे केजी बड़ा है तो आप उसे छोटा में कर दीजिए, क्योंकि इंटू करके वो नंबर बड़ा हो जाएगा। फाइन, तो आपको इजी हो जाएगा। वरना अगर आप 18 को कन्वर्ट करने जाएंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, तो आपको फिर करने में डिफिकल्टीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चंस कुछ ना कुछ दिखाऊं, बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कॉपी में भी सॉल्व करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में मैं ना सॉल्व कर पाऊँ वो मैं कॉपी में भी सॉल्व करूँगी। ट्राई करूँगी एक एक चैप्टर का 2 मिनिमम वीडियोज़ हो, कम से कम 2 वीडियो, एक बोर्ड में एक कॉपी में, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रवि शेयर्स 72% मार्क्स इन एग्जाम, इफ दिस आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। मतलब क्या है कि उसने 72% मार्क्स लिया है, ठीक है, और वो 72% मार्क्स कितना है, 360 मार्क्स है। तो वो बोला गया है कि आउट ऑफ कितना मार्क्स उसे ये मिला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, तो हमें क्या करना है, 72% ऑफ जो उसे टोटल मार्क्स मिला है, फिर मैक्सिमम मार्क्स मिला, वो कितना था हमें नहीं पता है, तो हम उसे क्या लेट करेंगे, x, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, कुछ का 72 मिला है, जो मैक्सिमम का ही तो उसे कम 72% मिला है ना, और वो कितना है 360, तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, 72% ऑफ x इज इक्वल टू 360 थी, हमें पता है परसेंटेज को हम कैसे कर सकते हैं, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू x इज इक्वल टू 360, या फिर हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 360 इंटू 100 बाई 72, x इज इक्वल टू 36 1 जा 36 2 जा 2 1 जा 2 50 जा 50, और यहाँ पे एक 0, तो ये बन गया 500। तो हमारा आंसर हुआ 500, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 500। ये क्वेश्चन आया हुआ है कोई ना कोई एग्जाम्स में, तो मैं हर क्वेश्चंस जो भी आ रहा है, या फिर वो एग्जाम में डायरेक्टली आया हुआ है या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आया हुआ है। ठीक है, तो वो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस, या फिर सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12, ये आपका 2020 में आया हुआ है
NTPC के एग्जाम में, ठीक है। तो ये कैसे करना है, देखिए, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12, मतलब कि आपको 0.12 का कितना परसेंटेज है ये, तो 0.12 क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। और किसका निकालना है, 0.002 का कितना परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100%, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई अगर आपको पॉइंट में निकाल, तो अब आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे कि इनको पॉइंट से हटाएंगे। तो जैसे हमें पता है पॉइंट से कैसे हटेगा, ठीक है। इसे आप क्या करोगे, इसे आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 2। आई होप आपको ये सब सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये वाला इंटू 100, फाइन। तो ये 0 कट, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 20/12, 20/12। इसे अगर हम कट करें तो 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5/3। सो 0.002 इज 5/3% ऑफ 0.12। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ऐसे निकालना होगा कि कौन सा किससे बड़ा है, कौन सा किससे कितना परसेंट है। तो आप हमेशा ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। तो ये भी दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, जो थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए, हमने नया क्वेश्चन लिया है, नया टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे है कि अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 8100 टू 9000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। इसका मतलब है कि पहले एक आदमी का सैलरी था 8100 या फिर 8100, वो इंक्रीज होके 9000 हो गया। तो हमें पता करना है कि कितना परसेंटेज उनका सैलरी इंक्रीज हुआ। बहुत इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बट बहुत इजीली उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले क्या था, 8100 था, अब 9000 हो गया। तो कितना का चेंज हुआ, 9000 माइनस 8100, ठीक है। इन दोनों का माइनस करने से चेंज आ जाएगा, उससे चेंज बाय ओल्ड, पुराना जो था वो लिखना है, वो क्या था, 8100 इंटू 100%, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, चेंज इन दी सैलरी या फिर पुराना सैलरी, नया सैलरी माइनस पुराना सैलरी जो भी था, डिवाइड बाय पुराना सैलरी इंटू 100, ठीक है। तो हमेशा जो चेंज है वो क्या होगा, हमारा चेंज 900 बाई 8100 इंटू 100%। ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, 9 1 जा 9 9 जा, तो 100/9%, जो कि होगा, अगर आप 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, 9 1 जा 9 1 0, 9 1 जा 9 1, पे पॉइंट आ जाएगा 0 फिर 1 फिर 9, तो मतलब क्या होगा, 11 1/9, ठीक है। देखिए, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 11 इंटू 9 इज 99 प्लस 1 इज 100/9, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 11 1/9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका है कि चेंज इन सैलरी या फिर चेंज इन, समझ लो चेंज इन सैलरी यहाँ पे डिवाइड बाय ओल्ड सैलरी इंटू 100%। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अलग टाइप की सैलरी बेस्ड तो ये है, बट मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज का और भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवाऊंगी इसके बाद, ठीक है। लेकिन ये मैंने दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि दोनों सैलरी बेस्ड है, तो आपको थोड़ा समझ में इजीली आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सेकेंड क्वेश्चन में है आंसर, सॉरी, इसका आंसर क्या हुआ, 11 1/9% ऑफ चेंज आया उसके सैलरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड इसमें क्या बोलते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट इसी से हमें आंसर निकालना है। इसका ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आप सॉल्व करने वाले हो अभी मेरे से पहले, तो आपको एक बार
आंसर का आइडिया मिल जाए। 15%, ठीक है, 25%, 10% एंड डी इज 12%, नहीं 20%, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी 2022। फाइन, ग्रुप डी 2022, फाइन। और ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन जो भी मैं करवा रही हूँ मैक्सिमम कोई ना कोई एग्जाम्स में आया हुआ है, जो कि 2018 से 24 या 23 के बीच के हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए सैलरी हमें बताया गया है कि ए का सैलरी बी से 20 कम है, 20% कम है। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ। अगर बी का सैलरी 100 है, क्योंकि उसका सैलरी ज़्यादा है, तो ए का सैलरी कितना होगा, 20% कम है ना। तो 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 ही होगा। तो 20 को अगर आप 100 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो ए का सैलरी हो गया 80, ठीक है। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी। ए का सैलरी से बी का सैलरी कितना ज़्यादा है। तो हमें क्या देखा था, चेंज। तो चेंज क्या होगा, 100 माइनस 80, राइट। किसका सैलरी के रेफरेंस में लेना है, ए के सैलरी का। ए का सैलरी कितना है, 80, ठीक है। 80 इंटू 100%। कभी भी आपको 100% कहीं पे भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था परसेंटेज मतलब कहीं ना कहीं आपका 100 आएगा ही आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, या फिर डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में या फिर कुछ ना कुछ होके परसेंटेज आना ही आना है। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, 20/80 इंटू 100%। ये यहाँ ये 0 कट, 200 डिवाइड बाई 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो ये जो भी करके कटवट करके कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 8 इज 25, आई गेस 25%, ठीक है। देखिए अगर ऐसे करें तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, बचा 4, 8 5 ज़ा 14। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 25%। सो बी का सैलरी कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। और ए का सैलरी कितना कम है, 20% लेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि दिखने में इजी है बट थोड़े ट्रिकी है। तो ऐसे टाइप के पेपर्स में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चेंज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब देखिए एक क्वेश्चन है कि अ नंबर increased by 12 1/2% given 99 as result, the number is। तो हमें बोला गया है कि एक नंबर है जो कि इंक्रीज हुआ कितना परसेंट है, 12.5, मतलब 12 1/2% से इंक्रीज हुआ और हमें आउटपुट कितना मिला उसका, 99। तो वो नंबर क्या है जो इंक्रीज हुआ, फाइन। तो अब हम इसे ऐसा टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम एक लेट नंबर को हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ट्रिक्स है इसे करने का, बट जो कि बहुत इजी है और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जो हम ट्रेडिशनली भी करते हैं शायद, तो वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो 12 पहले तो 12 1/2%, ये सब आपको याद करना है। वैसे तो 12 1/2% को अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो वो 1/8 होगा, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी, ठीक है, जो चार्ट आपको बताएगा कि 12 1/2 अगर कोई क्वेश्चन हो कि 25% कितना फ्रैक्शन है, तो वो चार्ट मैं आपको बना के दे दूंगी। तो वो चार्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा जो आपको याद करना है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, देखिए ये इंटू होता है, ये हमेशा प्लस होता है। 12 इंटू 2 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25, 25/2% मतलब इंटू 100, फाइन। तो क्या होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो ये हो गया 1/8, 1 4 2 ज़ा 8। तो ये हुआ 12 1/2% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो हुआ 1/8। तो आपको हमेशा
जो भी ऐसा है परसेंटेज को, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करने से आपका कोई भी जो सोल्यूशन है वो इजीली और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बताया है, अ नंबर इंक्रीज बाय 1/8 गिवन 99 एज रिजल्ट। अब आपको परसेंटेज को याद नहीं करना है, तो हमने लेट किया क्या, x, अब क्या है ओरिजिनल नंबर क्या है x, कितना से इंक्रीज हुआ है 1/8% ऑफ x, ठीक है ना। कितना बन गया वो नंबर 99, बस खत्म। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ चला जाएगा तो ये बन गया 8x प्लस 1x इज 9x बाई 8 इज इक्वल्स टू 99, x इज इक्वल टू 99 इंटू 8 बाई 9। देखिए ये यहाँ चला गया, ये यहाँ। आपको जितना हो सके स्पीड अप करना है, तो आपको बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं उसको आप हटा भी सकते हो ताकि वो आंसर जल्दी निकल जाए। x इज इक्वल्स टू 9 1 ज़ा 9, 9 11 ज़ा, ये बन गया 88 आपका आंसर, जो कि ये है। आपको क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है तो आपको स्टेप के लिए मार्क्स नहीं है, तो आप जितना स्टेप्स को आप हटा सकते हैं उतना हटाइए, और मिनिमम में आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस भी जब कर रहे हो तो मिनिमम स्टेप्स में कीजिए ताकि आपका स्पीड बढ़ावा रहे। और ये सब चीज़ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको याद करना है। तो मैं आपको चार्ट भी सेंड कर दूंगी जो कि हैंड रिटन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय इतना द रिजल्ट इज इतना, फाइंड द नंबर, जो कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पहले हमें देखना है 47, तो वही करेंगे 47 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके साथ ये ऐड, तो 47 इंटू 2, 47 इंटू 2 प्लस 1 इज 95/2। देखते हैं 47 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 इज 94, ठीक है। ये दो को मल्टीप्लाई करने से 94 को यहाँ से ऐड करेंगे तो ये बन गया 95 बाई ये जो 2 है, ये 2 है। अब ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए 100, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5, 2 ज़ा 0 ज़ा, तो 19/40, ये हुआ हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्शन। तो अब क्या बोला है कि नंबर मतलब x प्लस कितना से हुआ 19/40 से, ठीक है। x इज इक्वल्स टू नंबर क्या है 590, ठीक है। यहाँ पे एक और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 1 प्लस 19/40 और यहाँ पे x कर सकते हो इज इक्वल्स टू 590। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको x के साथ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होते हैं, बहुत सारे x है, हाँ, तो ये एक भी ऑप्शन है कि आप इसको 1 से, यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं कि आप ये स्टेप को 1 प्लस 1/8 और कॉमन x इज इक्वल्स टू 99, x इज इक्वल्स टू 99/1 प्लस 1/8। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर एक ही है, कॉन्सेप्ट भी एक है। यहाँ पे हम इन दोनों का कॉमन ले रहे हैं x, तो वो करके आप और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हो। तो 40 ये हो जाएगा, 40 प्लस 19 इज 59/40, ठीक है। और ये हुआ x इज इक्वल्स टू 590, तो ये हुआ x इज इक्वल्स टू 590, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये सब आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे डिवीजन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 59, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 59 1 ज़ा 59 1 ज़ा और ये 10, तो ये आंसर हो गया 490, ठीक है। तो नंबर क्या था 490 था, जो कि सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये सॉरी ये 49 नहीं है, ये 40 है, ये 40 था ना, ये तो यहाँ जाके आया हुआ है, और 59 के साथ कन्फ्यूजन हो गया। तो 59 1 ज़ा 59 1 ज़ा और 10 इंटू 4 इज 10 इंटू 40 इज 400, तो आंसर क्या हुआ 400। तो पहले नंबर था 400, जब इतना इंक्रीज हुआ तो बन गया 590। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो। ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 में, ठीक है। ग्रुप डी 2022 ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर के एग्जाम में, सितंबर अक्टूबर के एग्जाम में, ठीक है। तो ये 2022 का रिसेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन भी
पता होना चाहिए। अब हम और एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ये क्लास को एंड अप करेंगे। बट ये एंड ऑफ क्लास है, एंड ऑफ परसेंटेज क्लास नहीं है, ये वीडियो का एंड है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं एक और परसेंटेज के ऊपर लेके आऊँगी, जहाँ पे मैं और थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, फिर मैं एंड कर दूँगी। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर 5650 बाई 15% इट विल इंक्रीज टू, मतलब कि कोई नंबर है 5650, उसको हम अगर 15% इंक्रीज कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले हम ये नंबर को 15% इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करने के बाद उसको ये नंबर के साथ ऐड कर देंगे तो नया नंबर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर क्या है 5650, ठीक है, उसका 15% निकालना है। 15% ऑफ कौन सा नंबर 5650। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। हमें क्या करना है, ये भूल जाइए। 15% ऑफ बाय इंक्रीजिंग द नंबर इतना बाय 15%, ये नंबर में 15% जब इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ऐड। तो जब इंक्रीज कर देंगे तो नया नंबर क्या बनेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, ये नंबर है, इसको इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, फिर कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 15% इंक्रीज करेंगे नंबर को तो कितना बन जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 2 ज़ा, ये बन जाएगा 5 3 ज़ा, ये 2 से कट नहीं होगा तो ये बन जाएगा 3 इंटू 565 और डिवाइड बाई 2 ना, राइट। सब कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 847.5, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कीजिए, वरना जितना हो सके मल्टीप्लाई हाथ से ही करने का कोशिश कीजिए। और ये बन जाएगा आपका 5650। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6497.50, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो नंबर को इंक्रीज, जितना परसेंटेज इंक्रीज करना है उसको आप इंक्रीज कीजिए, कितना से, जो नंबर है उससे, तो दोनों को ऐड कर देने के बाद आपका इंक्रीज नंबर निकल जाएगा। अब वैसे ये क्वेश्चन है, इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड व्हेन इट विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसका 37.5% है वो नंबर का, वो जब ऐड करेंगे वही नंबर से तो रिजल्ट कितना निकलेगा 1320। मतलब कोई भी एक नंबर है, पहले देखते हैं 37.5%। देखिए जब भी जैसे मैं कह रही हूँ कि किसी भी परसेंटेज का हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो वही 37.5% को अगर आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो वो निकल जाएगा 3/8, ठीक है। आई होप हमने पहले भी ये कन्वर्ट किया है, तो 3/8। अगर नहीं भी किया है तो आप थोड़ा इसे प्रैक्टिस कीजिए, 3/8, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। तो अब बोला गया है कि एक नंबर है, लेट दिस नंबर बी x, ठीक है। तो हमने लिया है x, तो अब क्या करना है हमें, बोला गया कि इफ दिस % ऑफ अ नंबर इज एडेड, मतलब 37.5%, मतलब क्या हुआ 3/8 ऑफ x का 37.5% जब खुद ही नंबर से हमने नंबर लिया x, तो इज एडेड विथ इटसेल्फ मतलब x ही से, जो ओरिजिनल नंबर था उसी से, तो आउटपुट कितना निकलेगा 1320। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। आपको मेन समझना है ये, बाकी का आंसर निकलना वो बहुत बड़ा बात नहीं है, वो जनरल कैलकुलेशन है। बट ये जो इक्वेशन है ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसे आपको समझना होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप x को कॉमन ले लीजिए चाहे, या फिर जो भी कर लीजिए। तो ये बन गया, यहाँ पे 1 है, या फिर x को कॉमन मत लीजिए अगर आपको आदत है। डिनोमिनेटर हो जाएगा 8, 3x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 1320, ठीक है। x 11x हो जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू 1320 इंटू 8, और इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये बन गया डिवाइड बाई 11। x इज इक्वल्स टू 11 1 ज़ा 11, ये बन गया 2 22 11 2 ज़ा, और ये बन गया 120। तो 120 इंटू 8, ठीक है, 120 इंटू 8, x इज इक्वल्स टू
0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 1 ज़ा 8, प्लस 1 इज 9। तो आंसर है आपका डी 960। ठीक है, आंसर है 960। तो जब 37.5% एक नंबर में ऐड हुआ और खुद से ऐड किया जब, और वो नंबर को भी खुद से जब ऐड किया गया तो नंबर कितना बना 320। तो वो नंबर क्या है 960। तो 37% ऑफ 960 प्लस 960 इज इक्वल्स टू 1320। फाइन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये परसेंटेज चैप्टर का आज के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एक और वीडियो लेकर आऊं जहां पे मैं आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चंस करवाऊं, फिर मैं एक कॉपी का वीडियो लाऊंगी। तो मैक्सिमम मेरा टारगेट है कि मैं 3 वीडियोस लेकर आऊं एक एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो 2 बोर्ड में रहेंगे, एक जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो थोड़ा कॉपी में करना ईजी रहता है और बोर्ड में करना थोड़ा डिफिकल्ट। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगी कि एक क्वेश्चन हर चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन मैं कॉपी में करवाऊँ और मतलब एक एक वीडियो मैं कॉपी का रखूँ और बाकी 2-3 वीडियोस एक एक चैप्टर के ऊपर मैं बोर्ड में करवाऊँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। इस चैप्टर्स का मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं आपको दे दूंगी, जहाँ पे थोड़ा डिटेल ही बताया गया है और थोड़ा, तो वो आपको ईजी रहेगा। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स है तो वो भी मैंने उसमें लिख दिया है, बट मैं जो आपको समझा रही हूँ वो जनरली सब शॉर्ट ट्रिक्स ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स को रेलवे एग्ज़ाम्स 2025 में देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और आगे के वीडियोस भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप आपको आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है और कुछ ना कुछ आप सीखोगे। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। एंड यस, जैसे कि मैंने आपको कहा, बेसिक मैथ्स कोर्स आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब चैप्टर्स के बेसिक्स से 0 लेवल से स्टार्ट किया है। तो आपको वहाँ से बेसिक्स समझ में आ जाएगा, तो फिर आप जो ये सब डिटेल वीडियोज़ है वो ईजीली समझ पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।